हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। एक बड़ी अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है। आप एक बार देख लेते हैं, ध्यान से समझते हैं एक एक बात को। राइट, ये इन्होंने जारी किया है, एक गाइडलाइन जारी की है, लेकिन वो डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है जिनको डिसेबिलिटी है। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज यूजिंग अ स्क्राइब। राइट, स्क्राइब कह लीजिए या फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस कह लीजिए, यानी कि आप एग्जाम देने का मतलब कि आप मान लीजिए आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक असिस्टेंस चाहिए, फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस, यानी आपके साथ कोई जा सके, आपके पेपर को प्रॉपर लिख सके, आप जो उसे बताएं समझाएं उसी प्रकार से वो टिक कर सके मार्क को, ऐसा करके। तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो जरूरी है। होने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको जरूरी पॉइंट पे आपको यह चर्चा करेंगे। ठीक है जी, यहां पर ध्यान से देखिएगा सारे लोग। देखिए यहां पर इन्होंने कहा है, ये देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि फैसिलिटी ऑफ दीज गाइडलाइंस अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स डिफाइंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर सेक्शन 2S, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, राइट, उनको हाउएवर द फैसिलिटी ऑफ असिस्टेंस, मतलब स्क्राइब, जिसको आप स्क्राइब कहते हैं, दैट इज स्क्राइब ड्यूरिंग रिटन एग्जाम may be provided to all such candidate who due to their disability face functional limitation in writing an examination, यानी कि अपने एग्जामिनेशन को लिखने में, राइट, वो फेस कर रहे हैं फंक्शनल लिमिटेशन या ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी, तो उनको जो है एक स्क्राइब की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं। इन ऑल सच केसेस वेयर द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज यूज्ड द फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई, यानी कि उसके लिए फिर आपको कुछ रूल अप्लाई होंगे। क्या कहा गया, द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज या हर ओन स्क्राइब, यानी कि कैंडिडेट जिसको डिसेबिलिटी है, राइट, तो उनको क्या करना होगा, स्क्राइब खुद से ही अरेंज करना होगा और अपनी कॉस्ट पे। ठीक है जी, अब चाहे वो कॉस्ट आपसे ले या ना ले वो आपके अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं होगा, आप खुद से ही अरेंज करेंगे स्क्राइब। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द कैटेगरी ऑफ, यानी कौन सी कैटेगरी होगी जिसमें इनको ये कंसिडर किया जाएगा, ब्लाइंडनेस, राइट, जिनको नहीं दिख पा रहा है, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब वो इनके ये नहीं चल पा रहे हैं, हाथ ये नहीं चल पा रहे हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोथ आर्म्स ओनली, दोनों आर्म्स ओनली, ठीक है, एंड सेरेब्रल पल्सी, ठीक है, सेरेब्रल पल्सी, राइट, ये नहीं होना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल आपका जो है होता है पार्ट, तो ये अगर है तो ऑब्वियसली वो आपका द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल बी गिवन, तो आपको स्क्राइब दिया जाएगा, मतलब आपको जो है स्क्राइब ले सकते हैं आप, इफ सो डिजायर्ड बाय द पर्सन अपॉन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी अगर ऐसा है तो आपको क्या है, आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो करना होगा, यूडीआईडी कार्ड विदाउट रिक्वायरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि इस स्थिति में आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको क्या कहना है, या तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड, ये आपको जो है कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेना है जी, आप डॉक्टर के पास जाके लिखवा लाए, साइन कर ले कि ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्टर ने इसको जो है करके दे दिया, नहीं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी। फिर कह रहे हैं इन केस ऑफ ऑल अदर, यानी कि इसके अलावा, एक्सेप्ट ब्लाइंडनेस, यानी इनके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इनको छोड़कर, सेरेब्रल पल्सी को छोड़कर, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब कंपनसेटरी टाइम विल बी अलाउड ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट टू दैट अफेक्ट दैट पर्सन कंसर्न हैज अ फंक्शनल लिमिटेशन टू राइट caused by the specified disability and therefore a scribe is essential to write the examination on his या her behalf, यानी कि उसके behalf पर वो जो एग्जाम लिखेगा, this certificate is to be issued after due medical examination। ठीक है जी, यहां पर फिर उस केस में आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा, यानी इनके अलावा कुछ और होता है तो उस केस में आपको फिर मेडिकल, आपको जो है सर्टिफिकेट का कहीं ना कहीं यहां पे जरूरत होगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। मेडिकल अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेशन एज मेंशन्ड, ये आपको बता रखे हैं कि भी चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, ये सब आपके होंगे, ऑर्थोपेडिक या पीएमआर स्पेशलिस्ट, इस तरह से, राइट। चलिए कह रहे हैं द कैंडिडेट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है जी, चलिए वहां पर आपको वो करना होगा वो,
ठीक है, जो अपेंडिक्स 1 में आपको दिया गया, मैं दिखा दूंगा अपेंडिक्स 1 क्या है। एक सबसे जरूरी बात आपने इन्होंने क्या बोली है, कह रहे कैंडिडेट मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ देयर ओन स्क्राइब एज पर द परफॉर्मेंस अपेंडिक्स सेकंड। ठीक है जी, उनको अपेंडिक्स सेकंड वाला वो जो है भरना होगा। क्वालिफिकेशन, यहां पर स्क्राइब को लेकर भी क्वालिफिकेशन पे चर्चा हुई है, यानी कि जो आप स्क्राइब अपना जो लेकर जाएंगे उसकी क्वालिफिकेशन आपसे 2 एकेडमिक ईयर बिलो या मिनिमम 2 एकेडमिक ईयर बिलो होना चाहिए और मैक्सिमम 3 एकेडमिक ईयर बिलो। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इट मींस यू आर ग्रेजुएट। ये तो सीधी सी बात है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक का या इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हैं तो यानी कि आप ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपसे 2 एकेडमिक ईयर बिलो या 3 एकेडमिक ईयर बिलो। ठीक है, यानी कि या तो वो 12th में हो या फिर वो आपका कोई भी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। ठीक है जी, राइट। बात समझ आ रही है? तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक और बात बोलिए कि वो 12वीं से नीचे ना हो, ये भी ध्यान रखना। और जो स्क्राइब आपके साथ जाएगा उसको एविडेंस शो करने होंगे, लाइक उसको सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं की, राइट, एकेडमिक ईयर 12वीं की मार्कशीट, ये सब दिखानी होगी, अलॉन्ग विद फोटो आईडी कार्ड इश्यूड बाय द प्रेजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब दिखाना होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसका भी एग्जाम जिसके साथ आप जा रहे हैं, राइट, अपने स्क्राइब से ये सारी चीजें बोल दीजिए, ये भी आपको दिखानी होगी। ठीक है जी, चलिए ओके। कह रहा है डिटेल्स ऑफ स्क्राइब आर टू बी प्रोवाइड थ्रू अ डेडिकेटेड लिंक। ठीक है, वो भी आपको एक लिंक दिया जाएगा, प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन, चेंजेस विल बी अलाउड इन केस ऑफ एग्जिस्टेंसी। मतलब ये आपको जो है भरनी होंगी जब आप जो है, इन केस ऑफ कैंडिडेट ब्रिंग्स अ डिफरेंट स्क्राइब अदर देन द वन प्रीवियसली इन्फॉर्म्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट नोटिस चेंजेस, द सेम मस्ट बी अपडेटेड इन द ऑनलाइन स्क्राइब डिक्लेरेशन लिंक। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, और अगर इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है यहां पर अब जैसे एक बात इंपॉर्टेंट और है, यहां पर इन्होंने बोला दोज कैंडिडेट हु आर एलिजिबल टू यूज स्क्राइब शैल बी एलिजिबल फॉर कंपेंसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट या अदरवाइज एडवाइस फॉर एवरी आवर ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको जब रजिस्टर कर रहे होंगे उस समय पर आपको जो है प्रॉपर आपको मेंशन करना होगा, तभी वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, जो कंपनसेटरी टाइम है आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप वहां पर मेंशन करेंगे। कह रहा है कि स्क्राइब अरेंज बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन अंडर सीआरपी सीएसए 15 इफ वायलेशन ऑफ द अबव इज डिटेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेचर फॉर सीआरपी ऑफ बोथ द कैंडिडेट एंड द स्क्राइब विल बी कैंसिल्ड। यानी कि अगर मान लीजिए ऐसा स्क्राइब अरेंज बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा कोई भी वायलेशन हुआ तो दोनों का ही कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। राइट, कह रहा है कि एक स्क्राइब कैन एक्ट एज ए स्क्राइब ओनली फॉर वन कैंडिडेट, मतलब एक स्क्राइब जो है एक ही कैंडिडेट के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि वही सेम स्क्राइब किसी और के लिए भी वही जा रहा है, वो नहीं होगा। उस स्थिति में फिर जिसके साथ हो जाएगा उसका तो होगा ही, दोनों का ही कैंसिल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है ओनली कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के ही वक्त आपको जो है वहां पर प्रॉपर एक मेंशन करना होगा। जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे ना, वहां पे ही कंपनसेटरी टाइम के लिए आपको मेंशन करना होगा, अदरवाइज नहीं तो फिर वो कंपनसेटरी टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए और कोई अगर ऐसा पाया जाता है कि ड्यूरिंग द एग्जाम किसी भी स्टेज पर मान लीजिए स्क्राइब खुद से आंसर कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा उन्होंने देखा गया तो फिर दोनों का ही भैया जो है यहां पे वो हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों को आपको कैंसिल कर दी जाएंगी चीजें। राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, आप वो खुद इंडिपेंडेंटली कर रहा है, आंसर्स दे रहा है, तो ऐसा भी ना हो। Those candidates who have been debarred from appearing in CRP examination for a specific period in terms of communication made to that effect by IBPS may act accordingly। ये तो वही सेम, इसमें कुछ ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है इसमें। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी है, बाकी ऐसा और कोई ऐसा है नहीं भाई। एक तो ध्यान रखना, राइट, यहाँ पे डिसेबिलिटी को लेकर आपको प्रॉपर बताया गया है। ठीक है, जिनको ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटर है, उनको पहले बता दिया कि उनको जो है यूडीआईडी कार्ड या फिर इस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके अलावा वालों को जरूरत होगी। ठीक है, और बाकी प्रॉपर जो मैंने अभी आपको स्क्राइब को लेकर बताई उसका थोड़ा ध्यान रखना।
ठीक है बच्चों, चलिए बाकी आप सभी जानते हैं हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर डेली लाइव क्लास होती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, लगातार अलग अलग बैचेस में। जैसे सुबह की शुरुआत अगर बात करें तो हमारी कैलकुलेशन की पाठशाला से, फिर देन करंट अफेयर, देन उसके बाद एडिटोरियल, ये हमारे स्पेशल सेशंस होते हैं। देन उसके बाद फिर अपकमिंग जो एग्जाम है, जो सबसे नियरेस्ट एग्जाम है एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, उसको ध्यान में रखते हुए 9 बजे से लेकर लगातार 12 बजे तक क्लासेस आपकी चलती हैं, जिसमें एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क को हम एक साथ टारगेट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार प्रैक्टिस, या यू कहें कि उसमें पहले शुरुआत हमने पीवाईक्यू से कर रहे हैं, यानी कि 10 पहले आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, देन उसके बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करा रहे होंगे, जिसमें 9 बजे शुरुआत मेरे द्वारा रीजनिंग की होती है और 10 बजे फिर उसके बाद क्वांट, राइट, शोभित सर के द्वारा, और 11 बजे आपको आर के महतो सर करा रहे होते हैं। फिर उसके बाद LIC डब्ल्यू की क्लासेस आपकी यहाँ पर चल रही होती हैं, 12 बजे तरुण सर और 1 बजे हमारे मनदीप सर और 4 बजे किरण मैम। ठीक है जी, ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल है, जिसमें अभी जो मेन बैचेस है वो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क और LIC डब्ल्यू, ये हमारे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन के रूप में आपको मिल रहे हैं। आप सभी लोग रेगुलर क्लासेस को फॉलो करिए, और कोई भी किसी भी तरह का मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके डाउट का जरूर समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।